तो यार बहुत बुरा लगता है जब हम मेहनत करते हैं, रात रात भर पढ़ते हैं और जब एग्जाम में बैठते हैं तो यार भूल जाते हैं। जब कोई टेस्ट देते हैं तो भूल जाते हैं, जब टीचर को सुनाने का टाइम आता है तो भूल जाते हैं। तो क्या करें, ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से हम ये सब भूल जाते हैं? जो भी पढ़ते हैं, हम इतनी मेहनत करते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, माय नेम इज अंकुर गोस्वामी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है कि पढ़ा हुआ क्यों भूल जाते हैं, क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से हम पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। तो यार आप हमेशा याद रखो, पढ़ते क्यों हैं। अगर आपने इस सवाल का जवाब फाइंड आउट कर लिया कि पढ़ते क्यों हैं, उस दिन से आप पढ़ा हुआ नहीं भूलोगे। मैं आपको बताता हूँ, आप समझना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो सुनो, हम पढ़ते क्यों हैं। हम पढ़ते हैं जिससे हमारे एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे आए, अच्छी परसेंटेज बन जाए और हम बेहतर स्कोर कर सकें। ये आपकी गलती नहीं है, हर कोई इसीलिए ही पढ़ रहा है। हर कोई स्कोर के पीछे भग रहा है, परसेंटेज के पीछे भग रहा है। सब इसीलिए ही पढ़ते हैं कि हमें कल मार्क्स स्कोर करने हैं, पेरेंट्स को दिखाना है कि हमारी इतनी परसेंटेज आई है। इसी कारण, यही ये कारण है कि हम पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, क्योंकि हम मार्क्स के लिए पढ़ते हैं। अगर हम जिस दिन से मार्क्स के लिए पढ़ना छोड़ दें तो हम पढ़ा हुआ नहीं भूलेंगे। अब आप लोग कहोगे कि मार्क्स के लिए पढ़ना छोड़ दें तो फिर क्या करें, क्या ऐसा करना चाहिए? फिर तो पढ़ाई बंद कर दो, वैसे ही बुक्स रखी रहेंगी और हम कर लेंगे एग्जाम में जो भी करना होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ मार्क्स के लिए पढ़ना छोड़ दो, परसेंटेज के लिए पढ़ना छोड़ दो। इस तो फिर किस लिए पढ़ें? हमारे पास ऐसी कोई वजह नहीं है जिसके लिए हम पढ़ें। स्कोर नहीं तो फिर हमारे पास कोई वजह नहीं जिसके लिए हम पढ़ें। तो ऐसा मत सोचो यार। स्टडी, पढ़ाई एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, इसे अपनी नॉलेज के लिए पढ़ो। जिस दिन आप अपनी विद्या को किसी इस्तेमाल की बजाय अपने ज्ञान के लिए पढ़ोगे, उस दिन आप विद्या को नहीं भूलोगे। उस दिन आप विद्या को नहीं भूलोगे। जब आप टेस्ट में बैठोगे तब आपको अपनी विद्या का विस्मरण नहीं होगा। तो अपनी स्टडी को, अपनी एजुकेशन को, अपनी नॉलेज को किसी चीज़ के लिए, किसी काम के लिए मत करो, बल्कि खुद के लिए करो, खुद की ग्रोथ के लिए करो। जानो चीज़ों को। जितना आप जानने लगोगे, जितना आप ढूंढने लगोगे, सर्च करने लगोगे, उतना आप नहीं भूलोगे, उतना आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। जिस दिन आपके दिमाग में क्वेश्चंस आने लगे कि ये कैसे हुआ, फिजिक्स में ये कैसे हुआ, ये लॉ कैसे बन गया, ये किसने बना दिया, तो आप नहीं भूलोगे। अगर आप इसलिए पढ़ो कि यार ये लॉ रट लेता हूँ, कल पेपर में आएगा, कैसे रटूँ यार, दिमाग खराब है मेरा, तो इसको जल्दी जल्दी रटू के और कल पेपर में उतार दूंगा। आप रट जाओगे, पेपर में हो सकता है उतार दो, लेकिन आधे से ज़्यादा भूल जाओगे। ऐसा होता होगा आपके साथ। आप कल चीज़ें याद करते हो और सुबह भूल जाते हो, शाम को भूल जाते हो। जब कोई पूछता है, वैसे आपको बिल्कुल अच्छे से याद है, लेकिन जब कोई पूछता है तो इंस्टेंटली भूल जाते हो। हमारा चीज़ों को भूलने के पीछे एक और कारण होता है कि हम पढ़ते रहते हैं, हमारा दिमाग नहीं लग रहा लेकिन फिर भी पढ़ते रहते हैं, मूड खराब है फिर भी पढ़ते रहते हैं। इसीलिए हम कल जाके चीज़ों को भूल जाते हैं। आप 2 घंटे की जगह आधा घंटा पढ़ो, लेकिन फुल कंसंट्रेशन, फुल फोकस के साथ पढ़ो, चीज़ों को कभी नहीं भूलोगे। और चीज़ों को सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, स्कोर के लिए नहीं, परसेंटेज के लिए नहीं, अपनी नॉलेज के लिए पढ़ो। उस दिन से आपके दिमाग में क्वेश्चंस आने लगेंगे, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, और आप चीज़ों को कभी नहीं भूलोगे। आप एक बार ट्राई करके देखो, आज ही ट्राई करके देखो, आज शाम को ट्राई करके देखो। अगर शाम को देख रहे हो तो सुबह ट्राई करके देखो। अगर आप चीज़ों को भूलने लगे, आप नहीं भूलोगे, मैं गारंटी ले रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच। आप इन चीज़ों को ध्यान रखो और स्कोर के पीछे मत भागो, अपनी नॉलेज के पीछे भागो। नॉलेज असली पावर होती है।